बाबा बैद्यनाथ से किसी को धन चाहिए तो किसी को संतान, किसी को नौकरी तो किसी को गाड़ी, लेकिन देवघर की ओर दंड देते हुए बढ़ रहे इस 5 साल के मासूम की मांग सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। नन्हे बलराम की बस एक ही इच्छा है कि जन्मदिन पर भोले बाबा उसे रिमोट वाली गाड़ी और साइकिल दिला दे। इसी मासूम मनोकामना को लेकर बलराम सुल्तानगंज से देवघर तक करीबन 105 किलोमीटर की कठिन दंडवत यात्रा पर निकला है। 19 दिन से लगातार नन्हे कदम दंड दे रहे हैं, लेकिन चेहरे पर न थकान है और न ही मायूसी। देखिए कि बाबा के इस नन्हे भक्त की अनोखी आस्था क्या कुछ कह रही है। दरअसल ये तस्वीर सिर्फ एक कांवड़ यात्रा की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है एक मासूम आस्था, जिद और भोले बाबा के प्रति अटूट विश्वास की। नन्हे नन्हे हाथ जमीन पर, फिर शरीर को आगे बढ़ाते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। उम्र महज 5 साल है, लेकिन हौसला इतना कि बड़े बड़े कांवरिये भी इस मासूम के जज्बे को देखकर हैरान रह जा रहे हैं। दरअसल झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला बलराम अपने बड़े भाई और दादा दादी के साथ इसी महीने की 6 तारीख को सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा पर निकला था। लक्ष्य है 105 किलोमीटर की दूरी दंड देते हुए तय कर बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक पहुंचना। ऐसे में आप भी सुनिए कि बलराम क्या कुछ कह रहे हैं। ये दंड देते हुए आ रहे हो, क्या भगवान से मांगे हो? रिमोट कंट्रोल और साइकिल। ये काहे क्या करोगे? रिमोट कंट्रोल साइकिल खेलूंगा। क्या नाम हुआ? बलराम। बलराम की मासूम इच्छा है कि अगले महीने 26 तारीख को उसके जन्मदिन पर बाबा बैद्यनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करे। उसे उम्मीद है कि जन्मदिन पर भोले बाबा की ओर से उसे रिमोट वाली गाड़ी और साइकिल का तोहफा जरूर मिलेगा। यही विश्वास उसके नन्हे कदम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में आज इस यात्रा का 19वां दिन है और इतनी लंबी और कठिन यात्रा के बावजूद बलराम के चेहरे पर थकान का नाम तक नहीं है। दंडवत देते हुए वह लगातार बाबा धाम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बलराम इस यात्रा में अकेला नहीं है। उसका बड़ा भाई श्याम कुमार भी दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है और उसकी कामना है कि उसे विद्या की प्राप्ति हो और पढ़ाई में सफलता मिले। ऐसे में श्याम क्या कुछ कह रहा है, आप भी सुनिए। क्या मन्नत है तुम्हारा? क्या दंड दे रहे हो? काहे? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? विद्या प्राप्त करने के लिए। और तुम्हारा भाई आ रहा साथ में दंड देते हुए, किस लिए? वो खेलने के लिए और विद्या भी प्राप्त करता है। कहाँ घर हुआ? घर गिरिडीह है। गिरिडीह। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार। वहीं दोनों बच्चों के दादा महावीर विश्वकर्मा भी इस यात्रा के पीछे एक बड़ी सोच बताते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ यात्रा नहीं कराई जा रही है, बल्कि उन्हें सनातन धर्म, हिंदू समाज, गौ सेवा और नारी रक्षा जैसे संस्कारों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप भी सुनिए कि महावीर विश्वकर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। परेशानी तो ऐसे बाबा की कृपा से कुछ नहीं है, अरे तो बहुत कुछ है। हमारे अंदर महादेव का कृपा है और जितने भी कांवरिया जा रहा है सभी के अंदर महादेव की कृपा है। लेकिन मैं विशेष करके अपने छोटे छोटे पोते को लाए हूँ दंडवत के लिए। हमने 6 तारीख को दंड में गिरे हैं और आज तक मैं यहाँ मैंने 19 दिन हो गया हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें रास्ता में कोई कठिनाई नहीं है, आराम से बाबा का दंड देते हुए निकल रहे हैं। सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, गौ माता के लिए, नारी रक्षा के लिए। हर हर महादेव। श्रावणी मेले में दंडवत यात्रा करने वाले कांवरियों को दंडी बम कहा जाता है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव बाबा धाम तक पहुंचना अपने आप में कठिन तपस्या है, लेकिन कुछ भक्त इससे भी कठिन रास्ता चुनते हैं और एक एक दंड देते हुए बाबा की नगरी तक पहुंचते हैं। किसी की मनोकामना पूरी हो चुकी है तो कोई अपनी इच्छा बाबा के चरणों में रखकर ये कठिन तप कर रहा है। इन्हीं भक्तों में एक नाम मंजू देवी का भी है। मनोकामना पूरी होने के बाद वह पहली बार दंड देते हुए बाबा बैद्यनाथ के दरबार की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में आप भी सुनिए कि मंजू देवी क्या कुछ कह रही हैं।
दंड देते हुए आ रहे हैं, कितने साल से आ रहे हैं, क्या कामना किए हैं बाबा से? प्रथम बार आए हैं बाबा के दरबार में। बेटा को मांगना था, नौकरी हो गया। आए कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। कहते हैं कि तब से सिद्धि मिलती है और आस्था इंसान को असंभव लगने वाले काम को भी पूरा करने की ताकत दे देता है। ऐसे में सुल्तानगंज से देवघर की करीबन 105 किलोमीटर की दूरी सामान्य कांवरिये नंगे पांव तय करते हैं। डाक बम दौड़ते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं और दंडी बम एक एक दंड देकर इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में कई भक्तों को करीबन 25 से 40 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन इन भक्तों के लिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि बाबा तक पहुंचने की साधना है। और इसी कड़ी में 5 साल का बलराम भी इसी साधना में अपनी मासूम से इच्छा लेकर आगे बढ़ रहा है। उसकी जुबान पर बस एक ही बात है, भोले बाबा जन्मदिन पर रिमोट वाली गाड़ी और साइकिल दिला दीजिए। ऐसे में मासूम उम्र, नन्हे कदम और 105 किलोमीटर का सफर और विश्वास भोलेनाथ पर अडिग है। बलराम की इस दंड यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि आस्था के सामने उम्र और मुश्किलें छोटी पड़ जाती है। बाबा बैद्यनाथ सबके हैं। कोई बड़ी मनोकामना लेकर आता है तो कोई इस मासूम की तरह अपने जन्मदिन के छोटे से सपने को लेकर बाबा की ओर बढ़ता चला जाता है। देवघर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।